हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट अ वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ अ साइड 50 मीटर। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको बोला गया कि कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक स्क्वायर, आपको इसकी जो डायग्राम है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। टिकट हो गए। ठीक है, ये देखो, जैसे ये मेरे पास ये कोई स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इसकी साइड जो मुझे दी गई है वो कितनी है, वो है 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे आपको आगे बोला गया है कि यहाँ पे एक कोई घोड़ा है। ठीक है, एम वाइट मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, एक जो घोड़ा है उसकी जो रस्सी बंधी हुई है वो 5 मीटर। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे जो रस्सी बंधी हुई है यहाँ से यहाँ तक की वो 5 मीटर की है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये ऐसे जाके यहाँ तक ना उसकी 5 मीटर की है। ठीक है, 5 मीटर की उसकी जो रोप है वो 5 मीटर की। ठीक है, तो अब ये हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपके पास आर रेडियस यहाँ पे आपके पास कितनी है, 5 मीटर। और आपके पास जो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जो थीटा एंगल है। ठीक है, थीटा एंगल वो यहाँ पे 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री, क्योंकि आपको पता है जो आपका ये स्क्वायर होता है वो उसकी जो ईच साइड 90 डिग्री होती है। ठीक है, ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो इसका पार्ट फर्स्ट देखो, पार्ट फर्स्ट में आपको बोला गया द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, यानी इन बीच में है। ठीक है, और सब जगह ग्रास लगी हुई है। ठीक है, तो इसके बीच में वो कितना एरिया वो कितनी ग्रास खा पाएगा। ठीक है, कितने एरिया के। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखो, नाम दे दो पहले ए बी सी डी। ठीक है, और इसको दे दो ई और एफ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो वो यहाँ पे मेरे पास होता है 3/360 और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस केस में देखो, यहाँ पे आपके पास जो थीटा डिग्री दिया गया है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो 90/360 और पाई होता मेरे पास 22/7 और रेडियस यहाँ पे आपके पास दी गई है 5 मीटर। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो पहले की रेडियस है वो 5 मीटर। ठीक है, 5। ठीक है, और स्क्वायर तो यानी 5 × 5। अब आप इसको सॉल्व कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 9 4 36, इसका 2 2 4 और 2 11 22। ठीक है, तो ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 11 × 5 55 और 55 × 5। ठीक है, तो 55 × 5 अपॉन में 2 × 7, वो 2 × 7। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 275 है ना, 275 और अपॉन में 2 × 7 ये हो जाएगा आपके पास 40। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे इसको अब सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, देखो ये 14 बन जा। ठीक है, फिर यहाँ भी ये हो जाएगा आपके पास 14 बन जा, 14 9 जा, फिर देखो, फिर इसके बाद फिर ये पॉइंट लगाओ। ठीक है, पॉइंट, फिर 14 6 जा, फिर ये 2 जा। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 जा। ठीक है, और ये फिर ये आपकी जो एरिया ऑफ सेक्टर यानी एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर में होती है और इसकी यूनिट है मीटर, ये मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास जो एरिया ऑफ सेक्टर निकल के आया है वो है 19.625 मीटर स्क्वायर, यानी जो पहले वो एरिया ग्रेज करेगा वो होगा 19.625 मीटर। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। अब ये आपके फर्स्ट केस का आंसर है ना, फर्स्ट केस का आंसर है कि वो, यानी आपको बोला गया था वो कितनी एरिया खाएगा, कितनी एरिया में ग्रास है वो खाएगा, वो आपके पास 90.625 मीटर स्क्वायर एरिया का ग्रास खाएगा। ठीक है, अब पार्ट सेकंड देखो, पार्ट सेकंड में आपको बोला गया था इंक्रीजिंग एरिया इफ द रोप बेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो आपको बोला गया है कि वो 10 मीटर और बढ़ा देते हैं 5 मीटर से। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो ये 10 मीटर बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपके पास नाउ रेडियस, यहाँ पे आपके पास जो रेडियस होगी, रेडियस वो हो जाएगी आपके पास 10 मीटर है ना। फिर आप इसको सॉल्व कर दो, यहाँ भी एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, ये होता है आपके पास 3/360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 90/360 और पाई होता है आपके पास 22/7। ठीक है, यहाँ पे तो आपको वैल्यू यूज़ करने के लिए बोली गई है ना। तो एक काम करता हूँ मैं अभी यहाँ पे इसको ऐसे काट देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप यूज़ कर लो 3.14। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास है आर स्क्वायर होगा है ना, तो अब यहाँ पे आर आपके पास है 10। ठीक है, क्योंकि उसने 10 मीटर बढ़ा दिया था है ना, 10 फिर × 10। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 9 से 4 टाइम कैंसिल। ठीक है, 1/4। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 3.14
मल्टीप्लाई बाय 10/10, ये होता है आपके पास 100। 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ये होता है आपके पास 100 अपॉन में ये हो गया आपके पास 4। ठीक है, अब आप ये पॉइंट को हटाओगे, ठीक है, या आप इस पॉइंट को हटा दो तो आपके पास नीचे हो जाएगा 100। ठीक है, 100। अब आप ऐसे सॉल्व कर दो, इस 100 से ये 100 कैंसिल। अब आप इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर आपके पास आएगा, यहाँ पे देखो ये कैंसिल, तो ये आपके पास आएगा और 7 जा, फिर 8 जा, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 5 जा। ठीक है, तो ठीक है, और ये मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपके पास इतना आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे उसने इंक्रीज़ किया था ना, वो उसको बढ़ाया था तो आपके पास इतना आया था। ठीक है, तो अब आपको निकालना है कि इसको घटा के इसको मतलब इसको माइनस करना। ठीक है, क्योंकि देखो वो इतना एरिया टोटल उसने बढ़ा दिया था। ठीक है, और 5 मीटर का एरिया जो था उसको माइनस करना है ना। ठीक है, अब मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। ठीक है, समझ में आएगा। आप यहाँ पे ऐसे ये इमेजिन करो कि आपने इसको जो एरिया है उसको आपने बढ़ा के 10 कर दिया। ठीक है, ये आपके पास 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सिर्फ इतना एरिया निकालना। ठीक है, इतना आपको बोला गया ना कि वो 5 मीटर छोड़ के जितना एरिया है आपको वो पता करना है। ठीक है, तो अब आपको इतना एरिया निकालना है, तो आप इससे माइनस कर दोगे इससे इसको, तो आपके पास इतना एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा। तो पहले अब देखो यहाँ पे आपके पास ये वाला सेक्टर है DAB का। ठीक है, तो एरिया ऑफ ग्रेटर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, एरिया ऑफ ग्रेटर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। ठीक है, तो आप अगर इसको कर दोगे सेक्टर, ठीक है, तो आपके पास आ गया कि वो इंक्रीजिंग एरिया इन एग्रेज। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा इंक्रीज इन एग्रेज एरिया, है ना। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, ग्रेज एरिया। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे ग्रेटर सेक्टर क्या आया था? ग्रेटर सेक्टर आपके पास आया था 78.5 मीटर, 78.5 माइनस स्मॉलर सेक्टर आपके पास आया था 90.625, 625। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा कि उस बढ़ाने पर कितना वो खाएगा। ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगा, कितना आएगा 5 और 8। ठीक है, पॉइंट, और ये आ जाएगा आपके पास 8। ठीक है, 75 है ना मीटर का स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया में इसकी यूनिट है। ठीक है, और अब आप सेकेंड पार्ट का आंसर लिख सकते हो। आंसर सेकेंड पार्ट अब आप यहाँ पे लिख सकते हो इंक्रीज इन ग्रेज एरिया, इंक्रीज इन ग्रेज एरिया इज़ 58.875 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक अभी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है और सेकंड पार्ट का आंसर ये है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।